हमारा जो क्रम है उस क्रम के हिसाब से हमारा व्यावहारिक जीवन कैसा होना ये ध्यान में रखना है। बिना व्यवहार आध्यात्म जिंदा नहीं रह सकता और पूजा पद्धति जो है वो अनादिकाल से लाखों लाखों वर्ष हिंदी से लगा के पूजा पद्धति चालू है। जो मूर्तियों को मानते और मूर्ति पूजक हैं वो चाहे वो भगवान का हो, चाहे विष्णु आदि ईश्वर का हो, जो बौद्धों का बुद्ध हो, ईसाइयों का यीशु हो, इस प्रकार की बहुत सारे जो हैं संसार में चालू है और लोग मंदिर जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है। पूजा का अर्चना करना बुरा नहीं है, पूजा अर्चना तो हमें अवश्य करना ही करना है क्योंकि वो हमारा फाउंडेशन है धर्म की ओर बढ़ने का। लेकिन वो कब हो सकता है? जब हमारा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो, मानसिकता अच्छी हो और बोलने में मिठा इस प्रकार का जो व्यवहार है वो व्यवहार तुम्हारे जीवन पर भी प्रभाव डालेगा और सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालेगा। नवरात्रि पूजा चल रही, नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, जैनेतरों में तो चलता ही चलता है। लेकिन जैनों में भी श्वेतांबर समाज में मूर्ति पूजक जो लोग हैं वो भगवान के साथ साथ में देवी देवताओं की अच्छी तरह से साधना और पूजा अर्चना करता है। दिगंबर जैन परंपरा में पूजा का बहुत बड़ा भारी प्रभाव है और वो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, अभिषेक करता है आदि। उसके साथ में परंपरा से आने वाला जो शासन देवताओं की पूजा है, अर्चना है, मान सम्मान है, उसको भी करता है। ये परंपरा शासन देवताओं की अर्चना पूजना नई परंपरा नहीं है, उसको भी जब से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई तब से शासन देवता की पूजा भी प्रारंभ है। नवरात्रि महोत्सव का आज हम समझते हैं 8वां दिन है और 2 दिन इसके और रह गए। दशहरा को साधक लोग, मंत्र साधक लोग जो हैं मंत्र साधना की पूर्ति कर देंगे, दशांश हवन कर देंगे, हाथ जोड़ेंगे और प्रतिदिन फिर जैसा भी होगा वैसा करेंगे। देखिए वर्तमान में लौकिक जीवन में देखा जाता है कि लोग रोगग्रसित है, रोगाग्रसित। मानसिक रोग जो है वो सबसे बड़ा रोग है। उसको निकालने के लिए कोई अगर अच्छा बुद्धिमान है तो उसका मानसिक रोग निकल सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। मानसिक रोगों में जो परकृत जादू मंत्र टोना टोटका है उससे लोग ज्यादा प्रभावित हैं और परेशान हैं
हमारे पर किसी ने कुछ करा दिया, हमारे पर किसी ने कुछ करा दिया, हमारे पर किसी ने कुछ करा दिया, और उसके लिए अंधश्रद्धा वालों के पास भी जाते लोग और कुछ करा करके लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कुछ लाभ नहीं होता। ऊपर की जो बाधाएं हैं, ऊपर का जो किया हुआ है, जिसको कहते हैं जादू मंत्र टोना टोटका आदि, उसका वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलन है और उसके नाम से लोगों को अच्छे लूटे जाते हैं। हमें क्या करना है? ये सही है, क्योंकि सामने वाला हमारे सुख को नहीं दुख देखना चाहता, तो कहीं दुकान बंधवा देगा, कहीं व्यापार बंधवा देगा, कहीं मनुष्य की गति बंद हो जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी, दिमाग चलना बंद हो जाएगा और शरीर में अनेक प्रकार के फोड़ों फुंसी आदि रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब किसी ज्योतिषी वगैरह के पास गए, कोई तांत्रिक के पास गए, तो ये कहेगा तुम्हारे को किसी ने कुछ करा दिया। अब वो सुनते ही परेशान होता है। अब किसी ने कुछ करा दिया है, उसको निपटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए फिर वो उपाय बताता है, तो प्रभावित करता है उसको, लेकिन निकालने वाला, उसको भेजने वाला मजबूत होना चाहिए। नहीं तो हमने देखा है, जहां तक मंत्र शास्त्र का मैंने अध्ययन किया, यंत्र शास्त्र का या तंत्र शास्त्र का, शायद ही किसी ने किया होगा, तो उसमें इस प्रकार का पाया जाता है, दूसरे के द्वारा किए हुए जादू मंत्र टोना टोटका वशीकरण समन कर्म मारण कर्म उच्चाटन कर्म आदि अगर उसने हमारे पर किया है, तो उसका परिवार परेशान होगा, स्वयं परेशान हो जाएगा, धंधे के लिए मारा मारा फिरेगा, या फिर उच्चाटन कर्म कर दिया तो वो घर में टिक नहीं सकता, बार बार घूमता फिरेगा, गति में स्तंभन कर देते हैं। लेकिन ज्यादा ही दुष्टता है तो वो अभिचार कर्म, मारण कर्म जिसको कहा, उसको कर दिया तो वो घर में पड़ा पड़ा बिस्तर पकड़ लेता, पड़ा पड़ा सड़ जाता है और आखिर उसको मर जाना पड़ता है। बहुत सारी क्रियाएं इस प्रकार की हैं। अब हम अगर उसको निकालना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, साधक अगर मजबूत रहा तो वो निकल सकता है। अगर साधक कमजोर है तो वो सामने वाला, निकलने वाला साधक के ऊपर प्रयोग कर दे, साधक के ऊपर जो क्या है आक्रमित कर देगा। उसके कारण जिसको निकालना वो भी गया, और साधक है वो भी, साधक मजबूत होना, निडर होना, भय से मुक्त रहना और अपने योग्य निकालने की क्रिया अपने योग्य है तो करना, नहीं तो हाथ नहीं डालना, क्योंकि सामने वाला बहुत मजबूत है, वो कैसे छोड़ेगा तुमको, वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगा। इन सारी बातों से बचो। तो क्या करेंगे अपने, हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत सारा एक विधान लिखा है, दूसरे के द्वारा की हुई विद्याएं, जादू मंत्र टोना टोटका, उससे प्रभावित जो व्यक्ति है, परिवार है,
परेशान है, उसकी परेशानी को अगर हमको निकालना है तो एक छोटा सा तंत्र बता देता हूँ आपको। नींबू प्रातः काल नींबू लीजिए और नींबू के उस नींबू को लेकर के और जो रोगी है उसके ऊपर 21 बार उतारिए। उसके बाद 21 बार उतारने के बाद जैन लोग है नमोकार मंत्र का जाप उतारिए, या जिसको जो इष्ट मंत्र है देवता का उसका घुमा करके मौन पूर्वक घर के बाहर ले जाए, उस नींबू के 4 टुकड़े करे, ग्राम के चौराहे पर जाकर के और चारों दिशा में एक एक नींबू का टुकड़ा फेंक दे, और फिर बिना पीछा देखे वापस लौट करके घर में आ जाए, पांव धो करके, हाथ धो करके, और स्वस्थ हो जाए। इस प्रकार का एक तंत्र है। ये तंत्र प्रातः काल और दिन को अंदर 11 दिन रात्रि 24 घंटे में एक काम एक बार करना है। 11 दिन रात्रि या 21 दिन रात्रि इसका प्रयोग किया तो घर स्वस्थ रह सकता है, घर के परिवार के लोग स्वस्थ रह सकते हैं। अथवा जिसके ऊपर इन दुष्ट विद्याओं का प्रयोग, दूर विद्याओं का प्रयोग किया है, उसके ऊपर करने के बाद जो दूसरे के द्वारा किया हुआ आक्रमण, आंतरिक आक्रमण है, वो निकल जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। नहीं तो क्या है, मैंने आप कल एक भैरव मंत्र दिया था, तो मंत्र जो है साधक साधना करे और फिर क्या करेगा, भैरव मंत्र है, उस मंत्र का भी चाहे तो प्रयोग कर सकता है। भैरव मंत्र को भोजपत्र पे या कागज के ऊपर, मोमजामा जिसको बोलते हैं कागज, उसके ऊपर लिख करके और या नमोकार मंत्र लिख करके या फिर गायत्री मंत्र लिख करके या जो भी आपका इष्ट मंत्र, आप जिस देवता को मानते हैं उसका इष्ट मंत्र जो है उसके ऊपर लिख करके और उसको मोड़ दीजिए, चांदी, तांबा या पीतल के ताबीज में डाल करके काले डोरे में पो करके उसको गले में पहना दीजिए। अगर इस प्रकार का आपने किया है, सरल उपाय कोई भी घर का व्यक्ति कर सकता है, कर दिया है तो दूसरे के द्वारा किया हुआ जादू मंत्र, टोना टोटका आदि है वो निकल जाएगा और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको जाप करना है पर विद्या का छेदन करने के लिए सामने वाला साधक भी मजबूत होना और उसका देवता भी मजबूत होना। हमारे जैन धर्म में पंच क्षेत्रपालों की साधना, भैरू जी की साधना, भैरव क्षेत्रपाल की या मणिभद्र की साधना, ज्यादा करके जो मंत्र हैं वो क्षेत्र भैरू जी का क्षेत्रपाल का हो या फिर घंटाकर्ण का हो या फिर हनुमान जी का हो। हनुमान जी का भी, हनुमान वगैरह में देखते हैं हम, तो बहुत जगह जो दूसरे के द्वारा की हुई तंत्र विद्याएं हैं उनको निकालने के लिए हनुमान प्रयोग का, हनुमान चालीसा का उसका प्रयोग करते, उसको करने से रोगी स्वस्थ हो जाता है। जैन धर्म में
पंच क्षेत्रपाल, हिंदू धर्म में हनुमान आदि की साधना, उसका प्रयोग, और इस्लाम धर्म में बहुत सारी इस प्रकार की बातें हैं जो इसके लिए उपयोगी है। देखो, डॉक्टर तो कोई भी हो, हम रोगी हैं तो डॉक्टर की जात पात नहीं पूछी जाती, तुम कौन से धर्म के हो ये नहीं पूछा जाता। अगर अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा वेद है, जिसे इस्लाम में हकीम होते हैं, आयुर्वेद में चाहे आयुर्वेद में जो है जैन वेद हो चाहे हिंदू वेद हो, तो हम किसी के पास जा करके अपने रोगों को बता करके, रोग का निदान करके उससे हम दवाई ले लेते हैं। तो उस समय ये विकल्प नहीं रखना है कि अमुक धर्म का है तो ऐसा है वैसा है, इसके पास हम जाकर कैसे ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि जानकारी वही है, जानकार वही है। तुम अगर इन बात छोटी मोटी बातों को लेकर के बैठ गए तो फिर जो क्या है, तुम रोग तुम्हारा मुक्त नहीं हो सकता। आंखों का डॉक्टर है तो, पेट का डॉक्टर है तो, बुखार का डॉक्टर है तो, अनेक प्रकार के रोग हैं, रोग हैं। उसमें चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे किसी धर्म का हो, हम जा करके उससे ट्रीटमेंट ले लेते हैं। उसी प्रकार धर्म के अंदर भी अगर हम किसी बाधा से ग्रसित हैं और कोई जानकार है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे जैन धर्म का हो, अवश्य ही हम उनके पास जाकर के ट्रीटमेंट लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम क्या, मैंने आज 1-2 उपाय बताए हैं आपको, आप अवश्य ही बात को समझेंगे। देखो, शरीर स्वस्थ है तो संसार स्वस्थ है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो संसार स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए अपने को निरोगी लेना परम आवश्यक है, और रोग को मिटाने के लिए जड़ी बूटियों से लगा करके, डॉक्टरों से लगा करके, मंत्रवादियों से लगा करके, यंत्रवादियों से लगा करके, तंत्रवादियों से लगा करके, जो जानकार के उनके पास जा करके अपना रोग ठीक करवा लेना है बुद्धिमानी का काम है। नहीं तो जीवन भर शांत नहीं रह सकते, उनका संसार सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें पर विद्या छेदन जो हमारे यहाँ विधि लिखी है, उसका हम जरूर उपयोग स्वयं करेंगे, या जो जानता है उसके पास जा करके उस विद्या से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको निरोगी कर देंगे। उसी प्रकार का होना चाहिए। तो हमारे जैन धर्म में मंत्र है, ओम राम रीम रूम राम रह। पर विद्याकृत यंत्र मंत्र, जादू मंत्र, टोना टोटका आदि दुष्ट विद्याओं का प्रयोग निवारणम कुरु कुरु ठठ ठठ स्वाहा, या फिर मंत्र के आगे ठठ में लगा हूं फट स्वा लगा दे। जैसे हूं फट, ये उच्चाटनात् हूं फट लगाया जाता है। हमारा रोग पर विद्या छेदन या परकर्त यंत्र मंत्र वगैरह, या फिर व्यंत्रादि की बाधा से हम ग्रसित वगैरह हैं, तो मंत्र से प्रणव लगाओ, इष्ट मंत्र लगाओ। जैन मंत्र तो बीजाक्षर से तो जैनेतर उस किसी में कोई भेद नहीं है बीजाक्षरों में, मात्र देवी देवताओं का
फर्क है। इसलिए तुम बीजाक्षरों के आगे ओम राम ह्रीम रूम रह, पार्श्वनाथाय नमः, पद्मावती देवी नमः, परकर्त यंत्र मंत्र निवारण कुरु कुरु हूं फट स्वाहा, जैन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर ओम राम ह्रीम रूम रह, जो हनुमान का जो सिद्धि जिन्होंने किया है वो बालाजी वगैरह का आगे नाम लगा करके मंत्र को पूरा करेंगे और फिर उसको आगे हूं फट जरूर लगाएंगे। परकृत विद्या छेदन हूं फट ये लगाना चाहिए। इस पर को करने से बाधाओं का निवारण हो जाएगा, अवश्य होगा, पक्का पक्का होगा। तुम्हें श्रद्धा रखना है। तो मेरा इतने कहना है आपको, आप अवश्य ही बताए हुए मार्ग को अपनाएंगे। सदमार्ग है, सच्चा मार्ग है, अहिंसक मार्ग है, और इस मार्ग से तुम चलोगे तो तुम्हारे ऊपर हुआ जो उपसर्ग है वो सारा दूर हो जाएगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।